नोट करना है। उसके बाद एक चीज और है जो मैं सारे स्टूडेंट से अपने कहना चाहूंगा कि वो हर एक चीज जो है वो पूछते हैं कि कब एग्जाम। जब आपने एडमिशन ले लिया तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इग्नू कि कैसे हम डॉक्टर नूरुल जी, जी जी सॉरी टू इंटरवेन यू। आई थिंक तेजपाल जी, ये मीटिंग हमारे विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और हमारे विद्यार्थियों को समझना होगा कि इन बिटवीन कोई क्वेरी ना करें, कोई हैंड रेज ना करें until unless they have not been asked। दूसरा, बीच में अगर कोई भी बोले तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन द मीटिंग। तो मैं कह रहा था, देखिए आप सुन लीजिए, पहले आप सब लोग सुन लीजिए, आपके हो सकता है बहुत सी क्वेरीज में ये मीटिंग इनकी मीटिंग विद्यार्थियों की क्वेरी को रेस्पॉन्ड करने के लिए रखी गई है। लेकिन पहले इंडक्शन मीटिंग में इन विद्यार्थियों को कौन कौन से एक्टिविटी करनी है, क्या इनको करना है और क्या इनको नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा के लिए मीटिंग रखी गई है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द लर्नर, प्लीज कीप क्वाइट and listen carefully. If you have any doubt, your each and every query will be responded. Thank you. डॉक्टर नूरुल जी, प्लीज। ओके सर। तो आपको सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट से ही आपने सारी चीजें करी होंगी, तो इग्नू की वेबसाइट पे जाइए और उसमें देखिए एक स्टूडेंट कॉर्नर में जब जाएंगे तो एफएक्यू है। एफएक्यू आप खोलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो आपके बहुत से डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे कि हमें करना क्या है, कब एग्जाम देना है, कब असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से। बहरहाल आपका सबसे पहले, अब जैसे मैडम ने बताया आप स्टडी सेंटर चले गए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहां हल हो जाएंगी। अगर नहीं होती है इन केस तो आप ईमेल कीजिए। ईमेल वी ट्राई टू रिप्लाई। अगर एक हम आपको अप्लाई का दो सारे के सारे आंसर्स आपके इग्नू की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स कॉर्नर पे मिल जाएंगे, स्टूडेंट जोन में। अगर नहीं भी मिलते तो आप आइए, स्टडी सेंटर विजिट करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको ईमेल कीजिए। ईमेल जब आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप तलाश करके देखें, फाइंड आउट करें कि हमें ये प्रॉब्लम का हल कैसे मिलेगा। अब जिसका आपका जो है स्टडी मटेरियल सेकंड चीज आती है कि आपको स्टडी मटेरियल मेरा अभी तक आया नहीं। तो स्टडी मटेरियल जब नहीं आने का कारण यह है कि आप तो एक तो पहले इग्नू की वेबसाइट पे ही जाएंगे, सारी मेन चीज तो वही है। आप वहां जब नीचे स्टूडेंट जोन में जाएंगे अपने स्टूडेंट कॉर्नर में, तो आपको वहां आपको दिखेगा कि आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस क्या है। आप उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच किया जा चुका है, दिल्ली से आता है आपके पास नॉर्मली, और वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए आप घर पे नहीं है और पोस्टमैन वापस कर देता है तो वो रीजनल सेंटर आ जाता है। जब रीजनल सेंटर आ जाता है, वी अगेन इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स कि आपका स्टडी मटेरियल वापस आ गया थ्रू ईमेल, आपका वापस आ गया है और आप जो है इसको जो है आप कलेक्ट कर लें आकर के रीजनल सेंटर से। क्योंकि फिर दोबारा बार बार हम आपको अगर करते हैं जो पोस्ट से वापस आ जाता है तो फिर क्या जरूरी है कि वो आपको मिल ही जाए। होता ये यूं है, कई बार पोस्टमैन जो है डिले कर देते हैं या पोस्टमैन को एड्रेस नहीं मिलता है या आप घर पे नहीं होते हैं तो वो डिलीवर नहीं हो पाता है। उसकी बात भी नहीं है। अगर आपको मान लीजिए नहीं मिलता है स्टडी मटेरियल तो आपको ई ज्ञान कोश .ac.in एक वेबसाइट है, इग्नू की है। आप उस पे लॉग इन जब चले जाएंगे तो आप सर्च टैब में अपना प्रोग्राम का नाम जो भी आप कर रहे हैं वो आप सर्च टैब में डाल दीजिए। आप उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह मत कराइए, वरना तो वो आपको कई चीजें के साथ बहुत से ईमेल आते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। सर्च टैब में जब आप वो डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा, वो आपको पीडीएफ फाइल सारे ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज जो भी आपका स्टडी मटेरियल का स्ट्रक्चर है, जब आप स्टडी मटेरियल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो भी आपको या इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि उसमें किस तरह से ब्लॉक है और किस तरह से उसमें आपके जो है यूनिट्स हैं, और वो सारी चीजें उस वाइज वो आपका होगा। तो वो आप डाउनलोड कर ले, पीडीएफ डाउनलोड कर ले। इवन के आपके मोबाइल पे भी एक इग्नू ऑनलाइन करके है, उसमें भी स्टडी मटेरियल है। तो स्टडी मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इग्नू फ्लेक्सिबल है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, आप
PDF अपना कंप्यूटर पे सेव कर लें और उसके बाद पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपके घर पे आता है, हार्ड कॉपी आती है। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है उसमें FAQs में जब जाएं तो आपको सारी चीज उसमें लिखी हुई है कि अगर स्टडी मटेरियल नहीं आता है कहाँ आपको ईमेल करना है, कहाँ आपको ईमेल करना है और कहाँ क्या करना है। तो आपको ये सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। ये जो बार बार आप लोग अगर ठीक से वेबसाइट एक बार पढ़ लीजिए। जब हम नई चीज करते हैं तो हमें जिज्ञासा होती है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, तो आपको वेबसाइट से मिलेगी। दूसरी चीज है, स्टडी मटेरियल लेने के बाद आप स्टडी सेंटर जाएंगे, वहां आपके संडेज को या सैटरडेज को जब भी छुट्टी होती है तो आपके कोऑर्डिनेटर जो है आपको एक शेड्यूल काउंसलिंग का वो अपने नोटिस बोर्ड में, और हम लोग अपनी नूरुल जी बिफोर काउंसलिंग में जाने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों के साथ, जैसे आपने बताया कि देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में स्टडी मटेरियल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बिना स्टडी मटेरियल के हम वी कैन नॉट गो फर्दर स्टडी। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। यहाँ दो बातें डॉक्टर नूरुल जी ने कही कि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर से आपको अध्ययन सामग्री बाय पोस्ट से भेजी जाती है, और मुझे आशा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को मिल भी गई होगी। अगर कोई विद्यार्थी को अभी तक अध्ययन सामग्री नहीं मिली है तो एक तो पैनिक ना हो, दूसरे अपने जो पोस्टमैन हैं उनके साथ कांटेक्ट रखें कि हमारी अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय से आएगी, आप हमें डिलीवर करें। दूसरा, अगर आपके पास विश्वविद्यालय नहीं है, देखिए हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। AI इज आल्सो हैविंग वेरी गुड प्लेस इन योर स्टडी। तो आप ई ज्ञान कोश, जैसे डॉक्टर नूरुल जी ने बताया, ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पर आप जाइए, जैसे मैंने भी आपको शेयर कर रखी है। अगर आप लोग देखें ई ज्ञान कोश की वेबसाइट को सिर्फ गूगल में लिखिए ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश में आपको ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज द इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इसको आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं। सपोज आप MA एजुकेशन कर रहे हैं तो मीन्स आप MA एजुकेशन के विद्यार्थी, स्कूल ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थी हैं। इसको क्लिक कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगा किस लेवल का मटेरियल चाहिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपका बैचलर है, सर्टिफिकेट है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या मास्टर डिग्री है। मैंने चूंकि MA एजुकेशन का मटेरियल चाहिए मुझे, इसलिए मैंने MA डिग्री को किया मैंने। देन मैंने करंट में गया। करंट में मुझे यहाँ मिले मास्टर ऑफ आर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन। तो मैंने मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन, चूंकि मुझे MA एजुकेशन का स्टडी मटेरियल चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे ये मिला। प्रोग्राम गाइड भी मिली और मुझे कंपलसरी कोर्स कौन से हैं वो भी मिले। तो देखिए मैंने आपके पास MES 11, MES 12 ये सारे स्टडी मटेरियल, इसको भी क्लिक करूंगा मैं। मुझे इनको म्यूट कर दीजिए। देन इसमें ब्लॉक्स आएंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। देखिए हमारा इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है दैट इज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स। कोई भी स्टडी मटेरियल आपके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ये 4 या 5 भी और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स बेस्ड मटेरियल आपको मिलेगा। वो इसलिए है क्योंकि आप उसको रेडिली पढ़ सकें, आप उसको इजीली पढ़ सकें, इजीली आपको उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं एक छोटा सा ब्लॉक खोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज एजुकेशन। और मैंने इसका, देखिए मैंने इसको मटेरियल को इसको खोला, यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। दिस इज द टाइप ऑफ योर स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आप क्या क्या आप सीख पाएंगे और क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप देखिए चैप्टर यहाँ से बिगिन हुआ, इसको बताया, कॉन्सेप्ट बताया, देन उसके बाद में फर्दर और इसको इलॉबरेट किया। इलॉबरेट करने के बाद देन उसके सेक्शन, सबसेक्शन, उसको पढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं कि इसमें जो मटेरियल है इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस इसलिए दिया हुआ है कि अगर इसको पढ़ते समय अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आप उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। और नोट इसलिए करना है क्योंकि जो आपके काउंसलिंग शेड्यूल होंगे
जिनके बारे में डॉक्टर नूरुल जी चर्चा कर रहे थे और मैंने उनको बीच में उनको कहा कि आप थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करने दीजिए। स्टडी मटेरियल का एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद यू विल सी देयर आर सिंपल स्मॉल क्वेश्चंस, और उसके लिए स्मॉल क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर स्पेस भी दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चंस को पढ़िए और अपनी भाषा में इनके आंसर लिखिए। तो मीन्स दिस इज ए काइंड ऑफ इवेल्युएशन कि आपने अगर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ा है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो जिसके बारे में नूरुल जी बताएंगे काउंसलिंग शेड्यूल्स, तो काउंसलिंग में इन सारे जो इम्पोर्टेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल को पहले आप पढ़िए, उसमें जो आपके जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, या जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको डिफिकल्टी है, आपको एकेडमिक डिफिकल्टी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो स्टडी मटेरियल है उसके लेफ्ट और राइट में जो 1 इंच का लगभग हाशिया दिया हुआ है वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, और इसके लिए अलग से आपको नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी क्वेरी हैं आप अपने स्टडी मटेरियल में आप उसको नोट कर लीजिए। और ये इसलिए जरूरी है कि जब भी आपकी काउंसलिंग शेड्यूल हो तो आप अपने स्टडी मटेरियल को साथ लेके जाएं जिसमें आपने कुछ अपने डिफिकल्टी पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ डॉक्टर नूरुल प्लीज गो अहेड। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है काउंसलिंग शेड्यूल, आपको एक चीज और बतानी थी कि आपके ये जो प्रोग्राम है ये मॉड्यूलर बेस्ड है और ये क्रेडिट सिस्टम पर है। यहाँ पर इग्नू जो फॉलोज करती है, यूनिवर्सिटी फॉलो द क्रेडिट सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम। तो ईच क्रेडिट क्या है? ईच क्रेडिट इन दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 30 आवर्स ऑफ लर्नर स्टडी कंप्राइजिंग, मतलब लर्निंग सब ऑल एक्टिविटीज जितना भी आप करते हैं, रीडिंग हो गई, कॉम्प्रीहेंडिंग द प्रिंट मटेरियल जो आपको मिल रहा है उसको आप पढ़ रहे हैं, लिसनिंग टू ऑडियो, वाचिंग वीडियो, ये सारे जो है एक यूनिट का 30 आवर्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे 4 क्रेडिट का अगर आपका कोई कोर्स है पर्टिकुलर, तो उसके हिसाब से हमारा स्टडी मटेरियल तैयार होता है। तो 4 क्रेडिट का मतलब हुआ 120 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। तो यही है कि आप एक डिस्टेंस मोड में आप एजुकेशन ले रहे हैं, एक कन्वेंशनल मोड में नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिल, टाइमिंग का आपको बड़ा ख्याल रखना है कि कब हमें क्या करना है। तो इसी उसमें जो है आपकी काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज यूं है, जब आप अपनी स्टडी सेंटर पे जाते हैं आपको स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सारा ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज उसमें क्वेश्चन भी होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो काउंसलिंग का मतलब है, दिस इज नॉट ए क्लासरूम टीचिंग, इट इज अ काउंसलिंग वेयर यू डिस्कस योर academic problem or other problems related to your studies, वो आप अपने काउंसलर के साथ डिस्कस करते हैं। और आपके जो और स्टूडेंट्स हैं, एक पीयर ग्रुप, उसमें भी आप अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो इसलिए ये काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं जो नॉर्मली 2 घंटे का एक सेशन होता है आपके स्टडी सेंटर पे। आपके अकॉर्डिंगली जो आपके कोऑर्डिनेटर एक काउंसलिंग शेड्यूल बनाएंगे जो कि आरसी से अप्रूव होता है। उसके बाद हम अपने इसको आरसी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देते हैं। आरसी वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद आप उसको वहां से देखते हैं, या आप स्टडी मटेरियल में जब स्टडी सेंटर जाते हैं तो वहां नोटिस बोर्ड पे भी लगा होता है। दूसरा एक और है, अब मैं कोऑर्डिनेटर से या आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर जो हमारे पीयर ग्रुप है, जब आप स्टडी सेंटर पे जाएंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, टेक्नोलॉजी का आजकल ये इस्तेमाल है, उस पर शेयर कर दीजिए उसको, अपना कोऑर्डिनेटर को या अपने काउंसलर को आप ऐड कर दे ताकि वो जो काउंसलिंग शेड्यूल आए तो वो आपको उस पर शेयर कर दे। तो दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द टेक्नोलॉजी नाउ डेज। तो इसीलिए जो है ऑनलाइन का भी मैंने मटेरियल बताया, अगर आपको नहीं मिलता है थोड़ी सी देर के लिए डॉक्टर साहब विद योर परमिशन मैं एक इग्नू की वेबसाइट को शेयर करना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। जी सर। देखिए ये इग्नू की वेबसाइट है, आप लोग देख रहे होंगे।
इग्नू की वेबसाइट है, इसमें स्टूडेंट सर्विसेज है, ऊपर से आप जाएंगे तो अबाउट अस है। अबाउट अस में आपको सारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, उसमें कौन आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारी जानकारी आपको, नंबर, ईमेल्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। कौन सा आपका डिवीजन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन जहां आपका एडमिशन होता है कंफर्म, या सेकेंड ईयर का एडमिशन होना है, वो सारे नंबर्स, फोन नंबर्स, ईमेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट सर्विसेज है, अनाउंसमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो नए नए नोटिफिकेशन, कब आपका असाइनमेंट का लास्ट डेट है, कब एग्जाम होना है, कब असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है, ये सारे अंडर द बैनर ऑफ अनाउंस टैब में मिलेंगे आपको, अनाउंसमेंट के टैब में। तो इसके बाद एक स्टूडेंट सर्विसेज टैब है। आपको मैंने कहा आपको अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस देखना है, तो यू जस्ट गो डाउन बिलो एंड देखिए यहाँ पे आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस है, यू कैन डाउनलोड दैट। पॉडकास्ट लिंक है, अगर हमारे स्टडी से कोई पॉडकास्ट आपको करना है या वहां से आ रहा है इग्नू से, जब आप ये वेबसाइट देखेंगे तो इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, स्टूडेंट ग्रीवेंस आप कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल स्टेटस है, आप स्टडी मटेरियल स्टेटस यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको पोस्टल एड्रेस भी दे देंगे, इट इज डिस्पैच। तो आप अपने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने पोस्टमैन के कांटेक्ट में रहिएगा। तो इसमें और इसी तरीके से देखिए FAQs जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अदर लिंक्स हैं लाइकवाइज। इसी तरीके से जब आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे प्रोग्राम्स आपके क्या क्या है, एडमिशंस के बारे में है, एकेडमिक कैलेंडर है, आपको कब कब क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन है कि आपको कब असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब क्या करने हैं। ई रिसोर्स फॉर सेल्फ लर्निंग, ई रिसोर्सेज है, आपको सेल्फ लर्निंग घर पे करना है तो आपको जितने भी वीडियोस, ऑडियोज आपके रिलेटेड कोर्सेज से है, रिलेटेड प्रोग्राम से है, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि इग्नू के प्रोफेसर, जो टीचर्स जो हैं वो काउंसलिंग सेशन करते हैं, तो उनका सारा रिसोर्स यहाँ मिल जाएगा आपको। देन डाउनलोड्स में आपको कई चीजें मिल जाएंगी। देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस है, ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल है, न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल है। न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल में आपको जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसके क्वेश्चन आप कहां से डाउनलोड करोगे, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन अंडर द स्टूडेंट सर्विसेज। तो यहां से आप ये देखिए ये पेज खुलता है, अगर फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे सर्च आ गया, आपको मान लीजिए जैसे डॉक्टर साहब ने मेडू कर लिया, MA एजुकेशन कर लिया, तो मैं MA एजुकेशन का जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वो आपको लिख के सबमिट करने। देखिए ये मैंने जो है इस पे क्लिक करके एंटर करा तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज आ गए MA एजुकेशन के, तो आप इनको डाउनलोड कर लें और इसी में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि हाउ टू राइट योर असाइनमेंट्स। आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है और अपने शब्दों में, इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ योर असाइनमेंट्स, ये आपको करना है। तो यहां से आप कर सकते हैं करेक्ट। और इसके बाद जो है आपको देखिए ये हो गया, आपको कोई पेमेंट ऑनलाइन करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम फी आप भूल जाते हैं, या डिग्री के लिए या किसी और चीज के लिए सब्जेक्ट चेंज, कोर्स चेंज होता है तो आपको करना है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट या मिसेलेनियस में जाके कर सकते हैं। एकेडमिक काउंसलिंग है, ये क्या होती है क्या नहीं होती है। स्वयं प्रभा में कई स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, इसमें भी आपके कोर्सेज होते हैं। तो वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट है, आप इनको क्लिक करके देखिए, एटलीस्ट यू जस्ट गिव योर हाफ एन आवर टू गोइंग थ्रू दीज। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फोन करने की, फोन नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, एवरीथिंग इज गिवन हियर। only thing is that you have to be put in your efforts। जैसा कि हम थोड़ा सा समय मिलता है हमें, शाम को घर पे मिलता है, अगर आप वर्किंग है या जब भी आपको समय मिले तो आप इस चीज को कर सकते हैं। while you are traveling you can browse on your mobile also। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, क्योंकि आप एक रेगुलर मोड के स्टूडेंट नहीं है कि जो रोज कॉलेज जाता है और सारी चीजें उसको वहां पता होती हैं, तो ये चीजें आपको खुद ध्यान से करनी पड़ेंगी, वरना आप मिस कर जाएंगे। इसी तरह से लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी रिसोर्सेज आपको पढ़ने और किताबें पढ़नी तो वो यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आप एग्जामिनेशन के बारे में देख सकते हैं, रिजल्ट है, अब कब कॉन्वोकेशन होना है, इसके बारे में जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए। अब एक नो योर स्टेटस है। नो योर स्टेटस को जब आप करेंगे, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। मान लीजिए आपका मैं एक कोई एनरोलमेंट नंबर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो जस्ट ए सेकेंड प्लीज, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एनरोलमेंट नंबर लेता हूं और इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूं, जैसा कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और अपना प्रोग्राम का नाम डालेंगे। तो ये डाल दिया आपने और ये आपने डाला इसका कैप्चा, देन ये आपने क्लिक करा तो ये आपका एक पेज खुल गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी है, मैं इसको नाम नहीं दिखाना चाह रहा। पेज मुझे नहीं दिख रहा, सभी को नहीं दिख रहा। दैट पेज और पेज इज नॉट मूविंग। नहीं डॉक्टर साहब ने शेयरिंग वाले पे नहीं किया सर, अपने निजी वाले पे किया। अच्छा, ये नया खुला होगा ये पेज। ओके, शेयरिंग वाले पे कीजिए। हाँ हाँ, ओके, नया खुला होगा। ठीक है, मैं इसको शेयर करता हूँ। करेक्ट। सॉरी, वो मैं, ये दूसरा पेज खुल गया ना। ये वाला खुला, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट, आई थिंक। यस, हो रहा। तो आई विल नॉट शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट ये आपका देखिए ऐसा पेज खुलेगा, ऊपर आपका नाम होगा। तो आप अपने सर नाम आपका की पेज अभी भी शो नहीं हो रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, इट इज शोइंग। रजिस्ट्रेशन स्टेटस का शो कर रहा है सर। हाँ, कर तो रहा है। हाँ जी। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, ये आपका पेज खुलेगा और आप इसको जो है देखिए, आपका फादर का नाम, आपका एड्रेस, सेंटर अपडेट साइट, ये सारी चीजें जो है। प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर मॉडरेटिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू द साइट आल्सो, सेम साइट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाउ। और आपके कोर्सेज दिए होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या है कि उनको पता नहीं होता कि मेरे कोर्सेज कौन है। एग्जाम सेंटर या स्टडी सेंटर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मेरे कितने फर्स्ट ईयर में है, कितने सेकंड ईयर में। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं उनके जो एग्जाम कुछ के देते हैं अब, और कुछ जब एग्जाम देना है तो आप अपना कोर्स देख के भरिए इसमें रजिस्ट्रेशन में। अदरवाइज आप कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, उल्टा सीधा कोर्स भर जाते हैं, फिर कहते हैं ये तो मैं क्रॉस कर चुका था और ये तो ये कर चुका था, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आप ये सारी चीजें चेक कर लें और आप इसको, जब आप नीचे जाएंगे इस पेज में, देखिए मैं आपको नीचे मूव करके दिखाता हूं, तो आपका ग्रेड कार्ड यहां से देख सकते हैं। जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके 1-2 महीने बाद जब नंबर अपडेट हो जाते हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में आपका जो है वो आ जाता है कि आपने असाइनमेंट कैसे सबमिट किए, कब हुए, ये क्रेडिट ट्रांसफर है अगर होते हैं तो सारी चीजें आपकी मोस्टली यहाँ पे दी हुई हैं। ऐसा सारी चीजें दी हुई है। आप इवन के यहाँ पे असाइनमेंट का लिंक भी है, तो आप इसको देखिए। और जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर उसी दोबारा उस पे जा रहा हूँ पेज पर जहां से मैंने आपको ये पेज खोला था। तो ये मैंने पेज खोला था यहाँ से, जो आप कोई पूछ रहा था कि पेज कहाँ से खोला, तो चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस मेन वेबसाइट से आप ये सारी चीजें देखकर और समझ के करेंगे। अब आपको फर्स्ट ईयर में सबका एडमिशन हुआ होगा, किसी ने सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा में लिया है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है, जिनको सेकंड ईयर में लेना है, उनको सेकंड ईयर में कब लेना है, ऑनलाइन करना है। डेट्स जो है आप रुक जाइए, इसको आगे मत खींचिए। अभी चूंकि देखिए बहुत सारी चर्चा यहाँ निकल के आई है। पहला कि हमारे विद्यार्थियों को कंफर्मेशन लेटर की बात की हमने, उनके आई कार्ड की बात की, हाउ टू डाउनलोड, अगर कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि जो भी आई कार्ड आपने डाउनलोड किया है उसको प्रिंट आउट लीजिए और गेट इट लैमिनेटेड, क्योंकि वो आपके साथ कम से कम 2 से 3 साल आपके साथ वो आई कार्ड रहेगा। और आई कार्ड इज योर आइडेंटिटी। बिना आई कार्ड के
आपको ना तो आपको अध्ययन केंद्र में प्रवेश मिलेगा, ना ही आपको आपके एग्जामिनेशन में प्रवेश मिलेगा। नाइदर यू विल बी अलाउड टू सबमिट योर असाइनमेंट आल्सो। सो असाइनमेंट की थोड़ी सी चर्चा रह गई थी, तो मैं डॉक्टर सविता जी से चाहूँगा, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर सविता, यस, अब स्टडी मटेरियल पर बहुत सारी चर्चा हुई कि स्टडी मटेरियल आपको अगर नहीं मिला है तो इन बिटवीन आप लोग सॉफ्ट कॉपी जो स्टडी मटेरियल जो ई ज्ञान कोश की चर्चा डॉक्टर नूरुल जी ने की, साथ में उसमें मैंने भी अपना इनपुट दिया। उसके साथ साथ आप सब लोग के पास अपना स्वयं का मोबाइल है, उसमें इग्नू ई कंटेंट ऐप भी है, जो आप प्ले स्टोर से या जो एप्पल का जो स्टोर है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप उस स्टडी मटेरियल को आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन में हो, बस में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, वेयर एवर यू आर, आप उस स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन उसको स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आपको जो फर्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए डॉक्टर नूरुल जी ने बताया कि काउंसलिंग सेशंस आपके स्टडी सेंटर पर होंगे और इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन आपको आपके स्टडी सेंटर द्वारा दी जाएगी थ्रू नोटिस बोर्ड और थ्रू WhatsApp group, whatever they are using. But if you don't receive any counseling schedule, please visit your own RC website, rcchandigarh.ignou.ac.in। अपनी RC वेबसाइट को आप लॉगिन करेंगे, वो काउंसलिंग शेड्यूल वहां पर भी अवेलेबल होगा। काउंसलिंग इज नॉट कंपलसरी, थ्योरी काउंसलिंग इज नॉट कंपलसरी, बट एडवाइजरी है, आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। Then you will be able to know, to understand your study material and your जो आपको how to write the assignment, ये भी आपको काउंसलिंग शेड्यूल में बताए जाएंगे। और मतलब काउंसलिंग शेड्यूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि आप लोग फेस टू फेस मोड के हैं, बट यहाँ फेस टू फेस टीचिंग नहीं होगी, यहाँ काउंसलिंग होगी। जैसे मैंने बताया, आपकी क्वेरी है, आपको कोई डिफिकल्टी है, तो you will most welcome at your study center in the counseling session. Now coming to the next important component, that is assignment. How to write assignment, कब जमा करने हैं, कहाँ जमा करने हैं, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगी डॉक्टर सविता पवार। प्लीज जी सर। in between please don't raise your hand, please don't ask any question। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मीटिंग आपके लिए रखी गई है, आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हम लोग यहाँ से रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी क्वेरी लास्ट से हमारे इस वार्ता का सवाल है, उसको हम पहले आपको जवाब नहीं दे सकते। हैव पेशेंस, आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज है वो यहीं पर रिजॉल्व की जाएंगी, और कोई अगर बचती है तो वो कहाँ से सॉल्व होगी उसका सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। नाउ डॉक्टर सविता प्लीज। जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि आपके जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो दे आर नॉट फेस टू फेस टीचिंग वाले सेशंस नहीं होते, वो डाउट क्लियरिंग वाले सेशंस होते हैं। तो जब भी आप स्टडी मटेरियल को अपना पढ़ते हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप अपने सेशंस अटेंड करें तो फर्स्ट गो थ्रू योर स्टडी मटेरियल, जो भी वो काउंसलिंग का आपके जिस ब्लॉक की है, वो काउंसलिंग जो भी कोर्स की है उसको बकायदा पढ़ के जाएं। जैसे सर ने बताया था, साइड में जो है हाशिए और स्पेस जो है वो मटेरियल में दिया गया है, उसको पढ़ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आप अपने साथ के साथ उनको बनाते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि जब आप इसको स्टडी मटेरियल को थोरोली पढ़ेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे, और जो आपको इन बिटवीन जो है वो एक्सरसाइजेज आपको सेल्फ एक्सरसाइज दी जाएंगी उनको करेंगे, तो यू विल बी एबल टू डू द असाइनमेंट्स आल्सो वेरी वेल, क्योंकि जो असाइनमेंट्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन द स्टडी मटेरियल ओनली। जो स्टडी मटेरियल में ही जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं के बेस पे आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। और असाइनमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे ओडीएल सिस्टम में होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होता है, क्योंकि जो असाइनमेंट्स होती हैं दे आर बेसिकली ऑन द सेम पैटर्न जिसपे आपका एग्जाम जो है वो टर्म एंड एग्जामिनेशन में आता है, उसी टाइप का ही एक ये असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो जब आप उनको आसानी से अच्छे से अपनी असाइनमेंट्स को आप जो है वो कर पाएंगे, अपना स्टडी मटेरियल को कंसल्ट करके अच्छे से जो है आप पहले उसे पढ़िए, फिर समझिए, और उन असाइनमेंट्स के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे इस समय आप जुलाई 2025 सेशन के हैं, तो जो जुलाई 2025 की असाइनमेंट्स जो लेटेस्ट इस समय वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उन्हीं को ही डाउनलोड करेंगे। The question paper that you will download, it will be from the website only। आप इसके अलावा कोई और लिंक से, कहीं और से आप असाइनमेंट्स जो है वो
नहीं डाउनलोड करेंगे। द ओनली ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट जो हम आपको बता रहे हैं वो इग्नू वेबसाइट है। अगर आपको कहीं भी कोई फ्रॉड लिंक आ रहा है, कुछ असाइनमेंट से इस तरह से कोई किसी ने कोई रॉन्ग व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे, आजकल आपको पता है देयर इज ए टाइम ऑफ साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कोई भी अनऑथोराइज लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपके पास आया हुआ है, कोई भी इग्नू का लोगो लगा के भी इग्नू हेल्प डेस्क ये वो का इग्नू हेल्प कुछ भी अगर है, दैट इज नॉट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ इग्नू। वो इग्नू हमारे रीजनल सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है आप एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके जुलाई सेशन के कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे एंड पे या हमारे स्टडी सेंटर के एंड पे नहीं बनाए गए हैं। तो अगर ऐसे कुछ आप गलत ग्रुप में हैं तो आई रिकमेंड कि आप जो है वो उसको आप एग्जिट कर जाएं, और कोई भी अनऑथेंटिकेटेड लिंक पे कोई भी आप जो है पेमेंट ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि हमारे पास कई बार पुराने ऐसी जो है कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं। कोई आपको असाइनमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती है। असाइनमेंट्स आरसी जो इग्नू की वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है, जैसे सर ने अभी बताया था आपको, डाउनलोड्स खोल के दिखाया था वेबसाइट का जो स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर अवेलेबल है, उसमें सारी जो आपकी चीजें डाउनलोड के लिए जो जरूरी है, ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल, न्यू असाइनमेंट्स, वो सारा उसमें अवेलेबल है। वहां से जाइए अपने कोर्सेज जिसमें चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है, आप उसको अपना डाउनलोड कर लीजिए और उनको जो है अपने स्टडी मटेरियल को पहले पढ़िए, उसके बाद उसको जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। इट शुड बी योर ओन हार्ड वर्क, जो है वो जो आपकी अपनी लर्निंग है, जो आपकी अपनी नॉलेज है, इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स जो आप असाइनमेंट्स के या रिस्पॉन्स में आप अपना लिखेंगे और सबमिट करेंगे। जो असाइनमेंट्स हैं दे शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपने बुक को पढ़ा उसमें पूरा टॉपिक सच सेम वर्डिंग जो है वो लिख दिया। आप पहले अपना उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, उसको थोड़ी पढ़ के उसके बाद ऐसे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे आप अपना एग्जाम में बैठ के, अदर देन स्टडी मटेरियल आप साइड में बेशक उसको रेफरेंस के लिए रख लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एबिलिटी से उसका रिस्पॉन्स जो है वो करने की कोशिश करें। जैसे भी आप करना चाहें, आप उसके पॉइंट्स वाइज बना के आप अपना करना चाहते हैं या आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखें बहुत नीट एंड क्लीन। आप जो है वो अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखें, डोंट गिव इट टू समबडी एल्स टू डू इट ऑन योर पार्ट। ठीक है, तो वो आपने नहीं करना है। इट शुड बी इन योर ओन हैंड राइटिंग। टाइप्ड असाइनमेंट्स नहीं हो सबमिट होंगी, आपको अपनी हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट्स ही सबमिट करनी है। जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ईच एंड एवरी असाइनमेंट की जो आपने अलग जो है उसको आपने फाइल करना है। चाहे आप पेपर फाइल ले लें, प्लास्टिक जो है आपको पता है जैसे बैन है, सो वी डोंट रिकमेंड प्लास्टिक कवर्स फॉर आवर असाइनमेंट्स या जो भी आप सबमिट करेंगे। आइदर आप उसको जो है सिंपल पंच करके आप उसमें बेशक धागा बांध लें और उसके हिसाब से आप प्रॉपर उसको वो नथी करके प्रॉपर उसको टाई करके भेजें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऐसे लूज बांध दें और वो पेजेस आपके जो है वो उसमें से कुछ एक निकल जाए, क्योंकि अगर उसमें पेजेस आपके निकल गए हैंडलिंग के टाइम पे, क्योंकि हजारों असाइनमेंट जो है स्टडी सेंटर पे आती हैं, तो उसमें आप ही के जो भी अवेलेबल इवैल्यूएटर के पास पहुंचेगा उसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। तो बहुत अच्छे से उसकी फाइलिंग करके आप चाहे पेपर फाइल ले लें या एक पेज ऊपर नीचे लगा दें। सबसे पहले उसमें आपने जो लगाना है वो आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज होता है, जो आपको असाइनमेंट्स में भी दिया होता है, जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपनी, जिसमें जैसे आपका नाम आ जाता है, आपका एनरोलमेंट होता है, आपका प्रोग्राम कोड होता है, आपका कोर्स का कोड होता है जिसमें आप लिखते हैं। चलिए कुछ उसमें जो फॉर्मेट्स आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं, जब आप उनको करते हैं इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट पेज करके इमेजेस आ जाती हैं, तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। अगर बाय चांस उसमें कोई मेन चीजों में से अगर रह जाती है तो आप एड ऑन भी कर लीजिएगा। जैसे आपका नेम होना चाहिए, आपका जो आपका प्रोग्राम है वो होना चाहिए, आपका कोर्स कोड होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लगाएंगे। समटाइम कोई मिसिंग होता है, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना आई कार्ड की एक फोटोकॉपी भी आप उसके बाद नीचे जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज, फिर आपका आई कार्ड, फिर उसका वो जो क्वेश्चन पेपर है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका भी एक पेज जो है वो आप उसमें लगा दें। फिर उसके बाद आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो आप कर सकते हैं। आप सिंपल प्लेन शीट्स पे लेना चाहिए, A4 साइज में आप करिए। सिंपल प्लेन शीट पे करना चाहे सिंपल प्लेन शीट्स पे कर सकते हैं, लाइनिंग वाले लेना चाहते हैं, जैसे भी आपकी अपनी है वो आप करें। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ द असाइनमेंट्स, बट द इम्पोर्टेंट इज कि हाउ वेल यू आर राइटिंग योर असाइनमेंट्स। कितना अच्छा आपने आंसर किया है, कितना अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के वहाँ असाइनमेंट जब आप कर रहे हैं, आप इट इज डिफरेंट फ्रॉम द
एग्जामिनेशन आप जब उस कोर्स का अपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, व्हिचएवर जो टाइम उसका क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, उतने टाइम में आपने उसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन वो जो असाइनमेंट्स आप कर रहे हैं वो घर पे बैठ के कर रहे हैं, थोरोली सारी चीजों को समझ के कर रहे हैं, आपके पास हेल्प बुक्स, हेल्पिंग मटेरियल, जो आपने सामने अपना स्टडी मटेरियल रखा हुआ है इग्नू का, और आपने कोई रेफरेंस के, आपको रेफरेंस मटेरियल भी जो है वो उसमें रिकमेंड किया जाता है, पीछे देखेंगे तो रेफरेंस टेक्स्ट भी आपको दिया जाता है, तो कोई आप अदर देन उस मटेरियल जो उसमें रेफर किया हुआ उन बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं टू नो दैट कंटेंट, जो उस टॉपिक को समझने के लिए। तो आप वो सारी चीजों को रख के अपनी लैंग्वेज में उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इन इग्नू में जो हमारी इवेल्युएशन होती है उसमें 30% वेटेज जो है वो आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स को दी जाती है। जो आप थ्योरी का एग्जाम आप अपेयर करते हैं उसमें से 70, अगर आप 100 मार्क्स की अगर बात करते हैं जो हमारे ग्रेड कार्ड में आते हैं, तो 70% आपकी जो थ्योरी परफॉर्मेंस होती है, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसको इग्नू में बोला जाता है, वहां से लिया जाता है। और 30% मार्क्स जो आपके जो बनते हैं, वो 30% आपकी स्कोरिंग का जो है वो आपकी असाइनमेंट्स में जो आपकी परसेंटेज आया, नंबर आते हैं, उसमें से लिया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो 30% 70% वाले नंबर्स के साथ मिलता है तो इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस in the percentage of your overall percentage scores की। Sometimes अगर आपकी थ्योरी में आपने मान लो सपोज आपके 55 मार्क्स आए हैं या कम आए हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी 75-80% आपने अगर असाइनमेंट्स में स्कोर किया है, तो जब वो दोनों मिलते हैं तो आपकी उस कोर्स की परसेंटेज जो है वो इट माइट गो अप टू फर्स्ट डिवीजन तक भी वो आपकी बन जाती है। तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बहुत अच्छे से अपनी असाइनमेंट्स बनाएं। आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, घर पे बैठ के आप कर रहे हैं। अगर उसमें 300 वर्ड्स हैं तो आप अगर उसको अच्छे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा उसमें आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, थोरोली बढ़िया से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप उसको बहुत बेस्ट बनाइए, अपना पूरा पढ़ के बनाइए। और अगर आप जब पढ़ते हैं तो उसका जब आप उसको इधर अपने पास उसकी पीडीएफ रखिए या फोटोकॉपी आप रखिए, क्योंकि आपने पढ़ के जो बनाए हैं दे आर ऑल्सो एज ए नोट्स टू यू, वो आपके नोट्स की तरह भी होंगे। अगर आप उनको पढ़ लेंगे, जब आपके पेपर होंगे, आप तैयारी करेंगे, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे आपको जब ये सर ने बताया था कि साइड में मार्जिन है, वहां पे आप पढ़ते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इतनी सारे ब्लॉक्स होते हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल में, इतने सारे बुक्स होते हैं, अगर आपके पेपर है उसमें 1 या 2 दिन की आपको छुट्टी अगर बीच में आ रही है, तो आपको इतना पूरी दोबारा से पूरा आप पढ़ने के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलता। इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने नोट्स बनाएं। ये चीजें आप अपनी बिल्कुल वैसे ही तैयार करें जैसे आप कन्वेंशनल के बच्चे करते हैं, कि वो, क्योंकि ये काम आपको खुद करना है। आप ओडीएल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो है वो आपका अपना जो है पेस है, लेकिन आपको स्टडी जो है अपनी कहीं भी उनसे कम नहीं होनी चाहिए। आपका नॉलेज जो है वो आपने वैसे ही गेन करना है, वैसे ही आपकी स्किल्स जो है वो अपने अटेंड करनी है। जैसे सर ने बताया कि थ्योरी में इसीलिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वर्किंग भी होते हैं और हाउसवाइफ्स भी हैं, आर्मी पर्सनस भी होते हैं, तो बहुत तरह के हमारे जो है वो स्टूडेंट्स भी होते हैं। आजकल आपको पता है ड्यूअल डिग्री का प्रोविजन है, तो स्टूडेंट माइट बी डूइंग जो है रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं साइड बाय साइड टू maximize their skills, their ability, educational qualification. They are doing a side by side course through ODL also, जो आप इग्नू से कर रहे हैं अदर देन योर कन्वेंशनल स्टडीज। तो इसलिए आपको मे बी उसमें टाइम ना मिले, तो इसीलिए अगर आप साथ के साथ अपना शेड्यूल एक बना ले कि डेली मैं इतना पढ़ रहा हूँ या इतना मेरा काम है, तो इसमें से इतने घंटे मेरे को अपना वीकली बना ले या अपना डेली बना ले, और उसको चार्ट को अपना बना के जहां भी आप पढ़ते हैं अपनी बुक्स रखी है वहां पे उसको लगा लें ऊपर, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सर ने बताया 1 क्रेडिट ही 30 आवर स्टडीज, 30 आवर की स्टडी आपको उस क्रेडिट को देनी है। वो कैसे होगा? उसमें आपकी असाइनमेंट्स भी आती हैं जो आप लिखेंगे, वो स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आ रहा है, जो आप स्टडी सेंटर पे जाके काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इन दैट, आप अपने पीयर ग्रुप में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। सो दीज ऑल द एकेडमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कोर्स जो आप कर रहे हैं, इट इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट 30 आवर्स। इट्स नॉट ओनली कि भी आप सिर्फ किताबों को जो पढ़ रहे हैं 30 घंटे वो उसमें आए हुए हैं, आप समझ रहे हैं? सो दीज आर ऑल एकेडमिक इंटरेक्शन, ऑल एकेडमिक एक्टिविटी आपका उसका पार्ट है। तो इसीलिए असाइनमेंट्स आपने बहुत अच्छे से बनानी है, और जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टडी सेंटर्स हैं वहां पे आपको अपनी जो आपको असाइन किए हुए हैं, अलॉट किए हुए हैं एज पर आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एडमिशन रिकॉर्ड, वहां पे आपने उसको सबमिट करनी है। अदर देन योर स्टडी सेंटर आप कहीं पे उसको जो है वो सबमिट नहीं होंगी, ऑफलाइन सबमिट होंगी। आप वहां जाके जो है वो सबमिट करेंगे उन असाइनमेंट्स को, जो हमारे ओडीएल के स्टूडेंट्स हैं।
They will submit the hard copy in offline mode at their allotted study centers. जो हमारे जुलाई 2025 सेशन के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और जो सेमेस्टर कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जैसे BCA, MCA, MBA, MCOM वगैरह, जो इस टाइप के जो सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको 30 नवंबर तक अपने असाइनमेंट्स जो है वो अपने स्टडी सेंटर्स पे आपको सबमिट करनी है, जो जुलाई 2025 की है। जो हमारे एनुअल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है अभी जून 2026 में ड्यू है, वो स्टूडेंट्स, एनुअल स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स मार्च 2026 में जो है वो उनका असाइनमेंट सबमिशन शुरू होगा और वो भी अपने स्टडी सेंटर पे ही करेंगे। जो हमारे ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने OL प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया हुआ है, उन लोगों को अपना जो है LMS पोर्टल का लॉगिन क्रेडेंशियल्स उनको ईमेल में आ गया होगा, तो उन्होंने लिखना उसी तरह से है, हाथ से ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट टाइप करेंगे या करके अलग से कुछ बना सबमिट करेंगे, नहीं, असाइनमेंट्स उनको भी वैसे ही प्रिपेयर करनी है जैसे ODL के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करनी है। द ओनली थिंग इज दैट कि आपने उस असाइनमेंट्स का ईच एंड एवरी कोर्स का PDF बनाना है और वो PDF बना के आप LMS पोर्टल पे एज पर शेड्यूल वहां पे, अभी बाद में पूछेगा, कितनी बार आपको बताया कि बीच में प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मैं आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। तो आप जो OL के स्टूडेंट्स हैं वो अपना ऑनलाइन जो है वो LMS पोर्टल पे आप करें उसको सबमिट, वहीं पे आपकी जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट जो है वो आपकी चेक होंगी। और दूसरी बात, आपने जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको भी संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सबमिट करके हार्ड कॉपी को जो है वो आप डिस्ट्रॉय कर दें या इधर उधर कहीं आप उसको रख दें, उसको ना संभाल के रखें, वो आपने संभाल के रखने, क्योंकि एक तो वो आपके नोट्स हैं, दूसरा इन केस अगर कोई फाइल में कोई एरर है या वो ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी बात है, तो आपको हार्ड कॉपी भी समटाइम जो है वो अगर कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो आपसे जो है वो सॉर्ट कर ली जाएगी। तो इसलिए आपने जो हार्ड कॉपी है उसको भी संभाल के रखना है और PDF जो है वो आपने अपनी कर देनी है। रूल सर, यू वांट टू से समथिंग? I want to say that for the online learners जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको अपलोड करने में या आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो दे कैन डायरेक्टली राइट टू coe@ignu.ac.in। और मोर ओवर फॉर ODL स्टूडेंट्स, जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको अपने स्टडी सेंटर पे ही जमा करना है और आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस आपके पास होगा, हमारी वेबसाइट पर भी है। अगर नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है, कहीं आप दूर है या हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन बाई पोस्ट में आपको रिसीट नहीं मिलेगी। आप रिसीट डिमांड करेंगे कि मैंने जमा किया है, इस डेट में जमा किया है, इस टाइम को जमा किया है, तो वो रिसीट आपको नहीं मिलेगी। बट यू हैव टू कीप योर असाइनमेंट्स कॉपी विद यू एंड अ पोस्टल रिसिप्ट विद यू फॉर द रिकॉर्ड। ये रखेंगे, आप उस पर भेज सकते हैं। और अगर आपका स्टडी सेंटर 600 है तो जो एड्रेस है आप वहां भेजेंगे, ये नहीं है कि आप इधर उधर दूसरे स्टडी सेंटर्स पे भेजेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके इवैल्यूएशन हो जाता है असाइनमेंट का, तो यू जस्ट गो टू योर स्टडी सेंटर एंड आस्क फॉर योर इवैल्यूएटेड कॉपी ऑफ द योर असाइनमेंट। आप उसको वापस ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या मुझे इतने नंबर कम क्यों मिले। अदरवाइज ये नंबर, आप असाइनमेंट के नंबर एक बार अपलोड हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा चढ़ते नहीं है। तो आप अपने असाइनमेंट भी वापस लीजिए उनसे जो चेक है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, ओके, थैंक यू सर। ये मैं भी यहाँ पर एक चीज मैं भी जोड़ दूं। जैसा कि डॉक्टर सविता जी ने कहा, नूरुल जी ने कहा कि असाइनमेंट्स एक कंपलसरी और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन का। यहाँ दो बातें मेरी भी विद्यार्थियों को सलाह है। पहला तो जो असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, अर्लियर देयर वाज प्रोविजन दैट यू हैव टू कीप फोटोकॉपी ऑफ योर असाइनमेंट्स। अगर आप असाइनमेंट्स की फोटोकॉपी नहीं कराना चाह रहे हैं तो उसको आप स्कैन करके अपने मोबाइल में रेडीली उसको रख लीजिए एंड देन गो टू योर स्टडी सेंटर एंड सबमिट योर स्टडी सेंटर एंड आस्क रिसीप्ट कि आपने अपनी असाइनमेंट जमा अपने स्टडी सेंटर पर की हैं। ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, देखिए दिस इज पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये आपका विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय पूरा ख्याल रखता है कि अगर कोई भी कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आपके साथ विश्वविद्यालय खड़ा रहे। सपोज कीजिए हमने अपने एक इवैल्यूएटर को हमने 200-300 असाइनमेंट भेजे और एक भी असाइनमेंट मिस हो गया और वो आपका असाइनमेंट है इन द ट्रांजिट, तो आप मतलब डिप्राइव्ड ना हो या परेशान ना हो, तो विश्वविद्यालय आपसे कहेगा कि आपके पास अगर कोई भी प्रूफ है असाइनमेंट जमा करने का और उसकी फोटोकॉपी आप हमें दे दीजिए,
then we will get it your assignment evaluated. तो दो चीज आप जरूर ध्यान रखें, एक तो अपना रिसिप्ट आप जरूर लें अपने स्टडी सेंटर से, दूसरा असाइनमेंट की फोटोकॉपी आप जरूर रखें। और जो सविता जी ने आपको कहा वो ध्यान से आपने कहीं चाहे नोट कर लीजिए। असाइनमेंट में प्लास्टिक का यूज ना करें, कवर फाइल कवर यूज करें, उसके ऊपर जो समरी पेज है वो जरूर पेस्ट करें। आप अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लगाएं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपना क्वेश्चन पेपर भी जरूर उसमें अटैच करें। होता क्या है कि अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपने आंसर लिखे हैं, देन इवैल्यूएटर इन नॉट पोजीशन की क्वेश्चन क्या था, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर भी उसमें जरूर अटैच करें। दिस इज फ्रॉम माय साइड। और नंबर सेकेंडली, जो नूरुल जी बात कर रहे थे कि आपका जो 2 स्टडी सेंटर हैं, 2 स्टडी सेंटर के बारे में डॉक्टर नूरुल जी डिटेल से बताएंगे। एक हमारा 6007 है खालसा कॉलेज, उनके स्टूडेंट्स चूँकि हम लोग वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, वो सेंटर हमारा अवेंस में है राइट नाउ। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि वो सेंटर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाए। आपको प्रॉपरली ईमेल से SMS से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर एक्टिव है। 6007 खालसा कॉलेज चंडीगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। उनके विद्यार्थी, जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, वो सेंटर अभी कैप्टन अबेंस है। वहाँ के स्टूडेंट्स अपना स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट से रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है, जो वेबसाइट पर भी है, और जो क्या बोलते हैं आपको जो मेल जाते हैं उस पर भी रीजनल सेंटर का एड्रेस है, वो आप अपने रीजनल सेंटर में बाय पोस्ट भेजें। दूसरा जो 6007 के विद्यार्थी हैं, 6000 जो हमारा खुद का रीजनल सेंटर का जो एक LSC रीजनल सेंटर पर भी एक लर्नर सपोर्ट सेंटर है, वहाँ के विद्यार्थी अपना असाइनमेंट्स करनाल बेस्ड जो ऑफिस है वहीं बाय पोस्ट भेजेंगे। दूसरा, उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी उनको टाइम टू टाइम थ्रू ईमेल और थ्रू SMS प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, एक सवाल जो बीच में मीटिंग होने से पहले बहुत शुरू आया और बहुत ही गंदे वर्ड्स में पूछा, आई एम सॉरी टू से, कि आपका फोन तो चलता नहीं। दिस इज पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी, और यहाँ फोन एकमात्र माध्यम नहीं है आप तक पहुँचने का। आपको पहुँचने का माध्यम, जो बेस्ट माध्यम जो राइट नाउ अवेलेबल है, दैट इज ईमेल। हम आपको डिफरेंट एक्टिविटीज का ईमेल आपको भेजते हैं टाइम टू टाइम, और आपको जो भी क्वेरी है वो आप हमें ईमेल से रेस्पॉन्ड करें। यस ऑफ कोर्स, जब नंबर ऑफ ईमेल ज़्यादा होते हैं तो कई बार आपको रेस्पॉन्ड करने में डिले हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आपको रेस्पॉन्स ना मिले। आई एश्योर यू कि यू विल रिसीव ईच एंड एवरी रेस्पॉन्स ऑफ ईमेल। देन और भी हमारे पास मोड हैं, जैसे हम कोई इंडक्शन मीटिंग करते हैं या कोई भी हमारी डेडलाइन होती है तो आपको हम बल्क SMS के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म करते हैं। सो रेस्ट एश्योर, वी एट इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ आर विद यू, डोंट बी पैनिक। आपको हर क्वेरी का आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाउ डॉक्टर सविता जी। जी सर, जैसा सर ने बताया कि जो असाइनमेंट 600 की हैं या 6007 खालसा कॉलेज की हैं, और एक हमारा RGU एनुअल पटियाला में जो लॉ कॉलेज वाला हमारा सेंटर है, उसकी असाइनमेंट्स का नोटिफिकेशन सबमिशन का कि वो आपको रीजनल सेंटर का जो ऑफिस है उस पर आप बाय पोस्ट या बाय हैंड या जैसे भी आप कन्वीनियंस चाहें वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो है, कंसर्न स्टूडेंट जो है उसका आना जरूरी नहीं होता कि उसे ही खुद आना है वही सबमिट करे, somebody else also on behalf जो है वो सबमिट कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जैसे सर ने बताया, अपने पास PDF या कॉपी उसकी जरूर रखें, तब भी जरूरत पड़े तो आप वो सबमिट करते हैं। और जब भी सबमिट करें उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आप जरूर लें, बिना रिसिप्ट के आप ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर्स पे जो है वो आप सबमिट ना करें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, वो आपको बता दिया है कि आपने LMS पोर्टल पे आपको सबमिट करनी है। अगर सबमिशन में कोई दिक्कत है तो आप coe@ignou.ac.in और coe.office@ignou.ac.in, ये 2 ईमेल्स हैं, ये LMS पोर्टल पे भी आपको अवेलेबल है। दीज आर हेल्पलाइन ईमेल्स, आप इन पे जो है वो ईमेल करके अगर आपको लॉगिन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें उनको कर सकते हैं। आपको अगर लॉगिन पासवर्ड वगैरह आपको क्रेडेंशियल्स नहीं मिले तब भी आप उनको जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ईमेल करके आप अपनी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। समटाइम्स जो ईमेल होती है वो स्पैम फोल्डर में भी चली जाती है, तो आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स कि जब भी आप अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर तो SMS आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल है आप उसको जो है, एक तो आप समटाइम्स हम भेजते हैं तो बाउंस बैक हो जाती है कि आपका बहुत भरा हुआ है,
और वो आपको रिसीव नहीं होती है। तो एक तो ऐसा ईमेल आप अपना रखें जो आपका, अगर ईमेल आपने रजिस्टर किया है तो एटलीस्ट उसमें स्पेस जरूर रखें कि आपको वो ईमेल जो है वो प्रॉपर आपको रिसीव होती रहे उस ईमेल एड्रेस पे। दूसरी बात, स्पैम फोल्डर भी आप उसका जो है रेगुलरली चेक करते रहें। समटाइम्स जो नई मेल होती है, जैसे इग्नू कंफर्मेशन की समटाइम मेल जो है वो स्टूडेंट्स को स्पैम फोल्डर में चली जाती है, या जो अगर सीओई से कोई आई होगी तो वो भी समटाइम्स स्पैम फोल्डर में होते हैं। तो इससे भी आप रेगुलरली अपना चेक करते रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट है आप ना उससे चूके। दूसरी बात, जैसे समटाइम असाइनमेंट्स की डेट होती है, जनरली जो हमारा टाइम रहता है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर रहता है फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन, और 1 मार्च से 31 मार्च रहता है अप फॉर जून एग्जामिनेशन। बट ये यूनिवर्सिटी जो है फॉर द पीपल्स यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने बताया, तो हम अपने स्टूडेंट्स को देख के उसको एक्सटेंड भी करते रहते हैं। तो ये सारे जो एक्सटेंशन नोटिफिकेशंस होते हैं ये ऑल हमारी जो इग्नू की मेन वेबसाइट है उस पे हम डालते रहते हैं। प्लस जो है हम उनको रीपोस्ट भी करते हैं अपनी आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। तो मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स की जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आरसी चंडीगढ़ के, जैसे हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, तो आप ट्विटर है, आप प्लीज इन सबको अगर जो जो भी आप यूज करते हैं उन सबको लाइक आज ही जो है सारे स्टूडेंट्स इन सबको हमारे जो लिंक है जो भी आप यूज कर रहे हैं उन सबको आप एक बार आप उनको सब्सक्राइब कर लें या आप उनके जो है वो लाइक करके आप उनको रख लें, क्योंकि ये सारी जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं लेटेस्ट, ये सारी हम अदर देन वेबसाइट ऑल्सो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं। तो अगर आपने वहाँ वेबसाइट अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जो आपको फेसबुक पे सारी इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, आप इस पे जाकर आप देख सकते हैं। फर्दर जब हमारे कोविड के टाइम पे हमने काफी जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारी कंडक्ट हुई थी, तो इन सब के वीडियोस भी जो हमारे पुराने है जितने कंडक्ट हुई थी ऑनलाइन, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस काउंसलिंग के पुराने पड़े हुए हैं। जब आप अपनी असाइनमेंट्स करें या अपना स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो जो हमारी वेबसाइट है सॉरी फेसबुक पेज है उस पे भी बहुत सारे वीडियोस कंटेंट में आप जाके देख सकते हैं। जो हमारे लाइव वीडियोस हुए हैं, सेशंस हुए हैं, वो सारे अवेलेबल हैं वीडियोस उस पे, और फर्दर यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। और जो हमारी इग्नू की दूसरे रीजनल सेंटर्स हैं उन पे भी ऑनलाइन कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है। जो हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट है उसका भी आप फेसबुक पेज लाइक कर ले और उस पे भी आप जाके उसमें वीडियो कंटेंट्स में उनके फेसबुक पे भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी सेशंस हेडक्वार्टर से भी उस समय लाइव हुए थे। सो देयर इज अ बिग रिपोजिटरी ऑफ द वीडियोस मटेरियल अंडर डिफरेंट रीजनल सेंटर वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं, फेसबुक पेजेस डिफरेंट रीजनल सेंटर्स के देख सकते हैं रिलेटेड टू योर कंटेंट। आप अपने फर्दर अपने रजिस्टर्ड चंडीगढ़ की रीजनल सेंटर भी देख सकते हैं। हेलो, आप एक मिनट रुक जाए प्लीज, जब हम ओपन सेशन करें तब बोले, तो जो भी कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे ध्यान से निकल जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे अब बीच में ऐसा। तो ये सारी चीजें जो है आप उनको भी देखें ताकि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के अलावा ऑनलाइन कंटेंट भी काफी अवेलेबल है, तो उसको भी आप जरूर देखें जो भी जैसे बताया। फर्दर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी दिसंबर में अपीयर होना है, तो आप वेबसाइट जरूर देखते रहिएगा। जो भी सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स हैं हमारे सेमेस्टर के हैं, अपना हॉल टिकट आप जरूर डाउनलोड कर लें। और जैसा सर ने आपको बताया कि आपको अपना आई कार्ड भी अदर देन हॉल टिकट अपना एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। ये जो आपका आई कार्ड है, आई रिकमेंड कि आप इसे थोड़ा पोस्ट कार्ड साइज में आप बनाएं, ज्यादा छोटा जो जैसे बना लेते हैं वो ना बनाएं, क्योंकि इसमें फोटो और डिटेल्स इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है। तो अपना आई कार्ड जो है वो कलर डाउनलोड करें, आई रिकमेंड, और उसको जो है वो लैमिनेट करा ले जैसे आप अपने आधार वगैरह को कराते हैं, तो लेकिन पर साइज आप उसका पोस्ट कार्ड साइज रखें अपने आई कार्ड का और उसको लैमिनेट करा ले कलर्ड में। और जब तक आपको डिग्री वगैरह नहीं मिल जाती है आप उसको अपना संभाल के रखें। कहीं भी आप जैसे स्टडी सेंटर भी जाते हैं या फर्दर और भी कहीं आपको उसमें रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको शो कर सकते हैं। और एग्जाम सेंटर में आप इग्नू का आई कार्ड, अपना हॉल टिकट जरूर लेकर जाएं। आपके अगर कोई गवर्नमेंट आईडी आधार आपके पास आधार है या ड्राइविंग लाइसेंस है या अपना पैन कार्ड है, इस टाइप से कोई आईडी भी आप अपने पास रखें फॉर फर्दर वेरिफिकेशन की अगर उनको कोई लगता है। तो बहुत ध्यान से आपने देना है। दूसरी बात, जो एग्जामिनेशन है, वैसे तो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन की आपके हॉल टिकट में होती हैं, तो मैं एक बार जरूर कहूंगी कि अपना जब आप एग्जाम में हॉल टिकट डाउनलोड करें तो एक बार सारी इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जामिनेशन की गो थ्रू हो जाए। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसमें लेके नहीं जाना है, कोई मोबाइल आप नहीं लेके जाएंगे, अगर आपकी स्मार्ट वॉच है वो भी आपको उतारनी है, तो ये ध्यान रखिए मोबाइल अलाउड नहीं है। तो जिन कोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं हमारे, अगर उनमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि भी हाँ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उसमें जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है बाकी चीजों में इस तरह से जो है वो
अलाउड अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, किस टाइप का पैटर्न आता है उससे भी आप उनको देख सकते हैं। ओल्ड असाइनमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, तो रेफर करना है कि इम्पोर्टेंटली क्या क्या पूछा जाता है, हमारे कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फॉर रेफरेंस ऑल्सो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स और ओल्ड स्टडी मटेरियल जो आपके असाइनमेंट्स हैं उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेंट या टॉपिक्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है। फर्दर जब भी आप जो अपना आपका जो क्वेश्चन पेपर पे जो टाइम लिखा है, क्योंकि आपके हॉल टिकट में जो टाइम आएगा वो आपको जनरल लिखा जाता है 10 से 1, है ना, और 2 से 5। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो वहां पे जो टाइम अलॉटेड आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा वो ही टाइम जो है वो आपका वैलिड होगा। वहां पे आप नहीं कहेंगे कि ये मेरा 2 से 5 है तो मेरे को 3 घंटे मिलेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसीलिए आप अगर चाहें तो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर उन कोर्सेज के आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कि 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का या 3 घंटे का, तो क्योंकि वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो मेंशन होता है। तो ये चीज सभी ध्यान रखें, और जो आपको जैसे बताया वैसी चीजें आप अपनी जो है वो लेकर जाएंगे। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो अभी हमारे पास थोड़े दिनों में हमारी वेबसाइट पे री रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो कि वो जो हमारे सेमेस्टर बेस्ड के स्टूडेंट हैं जिनको अभी सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, तो उनका जनवरी 2026 इनटेक के लिए उनको सेकंड ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है। देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जो अभी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा होगा या उनका किसी वजह से रह गया होगा या दे डोंट विश टू अपीयर इन दिस दिसंबर एग्जामिनेशन, तो आपने उसको जो है रजिस्ट्रेशन को आपने एग्जामिनेशन से लिंक नहीं करना है कि मैं तो दिसंबर में एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहा हूं तो व्हाई वुड आई टेक एडमिशन। रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं नहीं करता, पहले मैं जून 26 में अपने एग्जाम दूंगा, उसके बाद जो है वो सेकंड सेमेस्टर में मैं एडमिशन दूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये आपने बिल्कुल इसको लिंक नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब आपको देना है आप तब दे सकते हैं, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का है उसको कभी भी ब्रेक ना करें, क्योंकि वो टाइम आपका जो है वो बिना किसी एकेडमिक एक्टिविटी का निकल जाएगा। अगर आप अभी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जब आपको दिसंबर में नवंबर एंड तक अगर आपका लिंक आ जाता है, नवंबर दिसंबर में हमारा लिंक ओपन हो जाता है जनवरी इनटेक के लिए री रजिस्ट्रेशन का, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर आप जून 26 में अपने सेकंड सेम के अगर एग्जाम देना चाहेंगे तो वो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैंने कुछ कोर्सेज के एग्जाम जो अभी दे दिए हैं, कुछ मेरे तो मैं जो है जून में जो है ना फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के इकट्ठे दे दूंगा, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो आप नेक्स्ट सेम के एग्जामिनेशन जो है वो जून 26 में नहीं दे पाएंगे, अगर आपका मन होगा दोनों एक सेमेस्टर के इकट्ठे देने का। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट के भी टच में रहें, हमारी आरसी चंडीगढ़ की भी मेल भी, और हम जब भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हम एसएमएस भी भेजते हैं कि एग्जाम भर लीजिए, री रजिस्ट्रेशन आ गया है, एडमिशन ले लीजिए। तो आप इन सब चीजों को अपना एडमिशन जो आपका प्रोसेस है उसको ब्रेक ना करें, उसको आप जो है उसको बीच में ना छोड़े। तो आपने टाइमली एडमिशन लेंगे तो टाइमली आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा, टाइमली आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप अपनी काउंसलिंग लगा लेंगे। एग्जामिनेशन यस आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप दे सकते हैं। टाइमली अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। अगर आपने असाइनमेंट अभी सबमिट कर दी है बट एग्जाम आपके छूट गए हैं या सपोज किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं और अगर आप असाइनमेंट में पास हो गए हैं तो आपको असाइनमेंट दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आपकी वो पास असाइनमेंट ही आपकी आगे कंसिडर होगी। ओनली द थिंग इज दैट कि आपको एग्जाम दोबारा देना है उस कोर्स का, जो भी कंपोनेंट आपका रह जाता है, जो भी पास परसेंटेज आपकी है उस पास परसेंटेज में आपको इंडिविजुअली पास होना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे असाइनमेंट में 80 नंबर आए हुए हैं और थ्योरी में सपोज आपकी पास परसेंटेज 35% है, अगर ग्रेजुएशन की बात करें या आप मास्टर डिग्री में किसी में 40 है किसी में 50 है, तो जो भी आपकी परसेंटेज है, मान लो सपोज थ्योरी में कम आई है तो आप सोचें कि मेरे अगर उसमें जो है अगर 40% है और आपके 35 नंबर आए हैं तो आप सोचेंगे 80 और 35 मिलके मेरे जो है वो पासिंग से अबव हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको दोनों में ही इंडिविजुअल पास परसेंटेज जो है वो अटेन करनी है। असाइनमेंट में अलग आपको 35% है या 40% है 50% है वो आपको अलग लेनी है, थ्योरी में आपको वो परसेंटेज अलग लेनी है, प्रैक्टिकल कोर्सेज अगर आपके हैं तो उसमें आपको अलग वो पास परसेंटेज लेनी है। एग्रीगेट में कंबाइंड होके वो परसेंटेज जो है आपकी
नहीं जाती है। तो ये ध्यान रखें, वो 5% हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग वैलिड है। जो आपकी प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जैसे सर ने बताया, उसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है। कुछ कोर्सेज में 75% अटेंडेंस है, कुछ कोर्सेज में जो है वो 100% अटेंडेंस भी है मैंडेटरी प्रैक्टिकल कंपोनेंट में। तो आई सजेस्ट सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रोग्राम गाइड जो है वो जरूर सबसे पहले साथ के साथ उसको भी डाउनलोड कर ले, अगर आपके पास नहीं है। सारे चीजें, सारी कंडीशंस जो है आप उसकी नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप अपना प्रोग्राम का करें तो उसमें कोई कंपोनेंट, कोई चीज आपकी जो है वो छूटे नहीं। और जो हमारे स्टूडेंट्स एनुअल प्रोग्राम के हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो होगा वो दैट इज एप्लीकेबल इन जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 के लिए जो हमारा लिंक है वो जनरली हमारा अप्रैल में आ जाएगा टेंटेटिव का, तो तब वो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जो हमारे दिसंबर के सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको जो है वो दिसंबर में अपना सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। और जो हमारे एनुअल स्टूडेंट्स हैं, उनको सेकंड ईयर के लिए आगे जो री रजिस्ट्रेशन करना है वो दैट विल बी इन द अप्रैल 2026 फॉर जून 2026। और उसके लिए वो मार्च में अपनी असाइनमेंट्स जमा करेंगे एट देयर स्टडी। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, प्लस एग्जाम फॉर्म भी आपका लिंक जो है वो जनरली फेब मार्च तक में आपका आ जाता है। तो वो अपना एग्जाम फॉर्म जो है वो तब भरेंगे। या जो बच्चे दिसंबर के एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, जिनके ड्यू थे, वो भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो अपना भरेंगे। और अगर किसी के दोनों सेमेस्टर के अगर पेंडिंग रह जाते हैं, किसी में फेल हो जाते हैं, तो आप क्लब करके भी अपनी कन्वीनियंस से वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका कोर्स, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब उनका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सपोज असाइनमेंट भी आ गए, आपने थ्योरी भी पास कर ली, तो जनरली हमारा जो दिसंबर एग्जामिनेशन है वो हमारा फेब एंड तक जो है या मार्च में हमारा डिक्लेयर होना शुरू हो जाता है। तो उस समय जैसे ही उनका वो कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे, तो उनके पास विद इन जो है वो 45 to 60 डेज में उनके पास उनकी जो ग्रेड कार्ड या मार्कशीट जिसको बोलते हैं इग्नू में, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ग्रेड कार्ड GCPC बोलते हैं, तो वो उनके पास दिल्ली से बाय पोस्ट आएगी। वो रीजनल सेंटर से नहीं आती, वो बाय पोस्ट आएगी, वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही आएगी। ठीक है, तो आपने उस समय भी, जब आप कंपोनेंट आपके कंप्लीट हो जाएं और आप वेट कर रहे हो, तो तब भी आपने जो है इन टच में रहना है अपने पोस्टमैन के, अपने पोस्ट ऑफिस को अलर्ट में रखना है कि मेरा इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और अब मेरी दिल्ली से जिस आपके पास जो है वो आएगी, समटाइम्स जो है वो एड्रेस पे अगर कोई नहीं मिलता है तो वो पोस्टमैन जो है वो रिटर्न कर देते हैं। और वो जैसे आपका स्टडी मटेरियल है वो रिटर्न होके रीजनल सेंटर आ रहा है, लेकिन ये रिटर्न होके वापस दिल्ली ही जाती है। तो ये एक बार भेजते हैं वो, अगर वो रिटर्न हो जाती है आपकी ग्रेड कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आपको फिर वो दिल्ली से ही मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखें नेक्स्ट ईयर, जैसे जो बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के हैं, कि वो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये चीज भी आपको है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका एड्रेस है, जो आपका ईमेल है, जो आपका मोबाइल नंबर है, वो आपका अप टू डेट होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने अपना एड्रेस से वहां शिफ्ट हो गए हो, आपका ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पे पहुंचे और आप जो है फिर वहां पे नॉट अवेलेबल हो और वो रिटर्न हो जाएगा। या अगर वहां पे बाय चांस किसी और ने रिसीव कर लिया और वो आपको नहीं मिला ओल्ड एड्रेस पे, तो भी आपको जो है वो फिर आपको डुप्लीकेट जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। और अपना एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर इग्नू के रिकॉर्ड में व्हेनेवर यू चेंज, आप उसको अप टू डेट जो है वो करते रहे। और उसके लिए आप एक सिंपल ईमेल भी कर सकते हैं, आप उसके लिए आप एक जो है वो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो ये आप दोनों काम कर सकते हैं, जिसको आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और आप जो है वो रिटर्न में जो है हमको बाय हैंड भी दे सकते हैं और ईमेल वगैरह से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कहीं ट्रांसफर हो जाती है, आप किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं, तो देयर इज ऑप्शन ऑफ रीजनल सेंटर चेंज आल्सो। तो आप रीजनल सेंटर्स भी जो है चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ से दिल्ली मूव कर जाते हैं और आपको जरूरत है कि करना है, तो आपने सिंपल, अगर आपका कोर्स जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है, तो आप जो है कंसर्न, आप हमें एक ईमेल कर देंगे या एप्लीकेशन दे देंगे कि मैं इस तरह से यहाँ से मूव कर गई हूँ या कर गया हूँ एंड आई देयर इज अ नीड ऑफ चेंज ऑफ रीजनल सेंटर। जो आप नया रीजनल सेंटर है आप उसका डिटेल दे देंगे, तो हम आपका जो है वो ऑनलाइन चेंज कर देंगे, जिससे आपका रीजनल सेंटर भी उस नए सिटी में चला जाएगा और आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज जो है वो इग्नू के अंदर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। बस जो वहां पे आपको स्टडी सेंटर मिलेगा, फिर मैम एनटीटी की असाइनमेंट कब एक देनी है? मिनट मैडम रुक जाइए, देयर इज नो एंटिटी इन इग्नू। जो आपकी जो
अगर आपका जो एड्रेस है, जो नया स्टडी सेंटर अलॉट होगा, फिर आपकी जो एकेडमिक एक्टिविटी है वो उस रीजनल सेंटर के अंदर चलेंगी। फिर आपने ऐसा नहीं करना कि रीजनल सेंटर चेंज करा लिया और अपनी स्टडी असाइनमेंट्स वगैरह आप पुराने स्टडी सेंटर पे ही भेज रहे हैं। अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर लीजिएगा, जो नया स्टडी सेंटर आपको अलॉट होगा, फिर आपकी एकेडमिक एक्टिविटी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड है या असाइनमेंट सबमिशन वगैरह है, वो सारा फिर आपको नए स्टडी सेंटर पे ही आपको करना है। अगर आपका प्रोग्राम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जैसे आपका कोई बीसीए है, एमसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, या एमएससी डीएफएसएम है, एमएपीसी है, एमएससी सीएफटी है, तो अगर इस टाइप के आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट कंपोनेंट वगैरह है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर से जिस पे आप चेंज कराना चाह रहे हैं, सपोज दिल्ली 1 अगर आप कराना चाह रहे हैं या मुंबई कराना चाह रहे हैं, तो आपको उनको एक ईमेल पहले करना पड़ेगा फॉर इश्यू ऑफ एनओसी, कि आप हमें एनओसी दे दें, क्योंकि हम आपके यहाँ पे आपके रीजनल सेंटर में चेंज कराना चाह रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि वेदर दे हैव फैसिलिटीज और एक्सपर्टीज फॉर योर प्रोग्राम और नॉट। जब उनका एनओसी हमें रीजनल सेंटर को रिसीव हो आपको आ जाएगा, फिर आप उस एनओसी को हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो एनओसी के बेस पे फिर आपका रीजनल सेंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज फॉर द कोर्सेज इन विच प्रैक्टिकल कंपोनेंट इज देयर। जो थ्योरी नॉर्मल थ्योरी वाले होते हैं उसमें एनओसी की जरूरत नहीं होती, वो बिना एनओसी के ही एक सिंपल ईमेल आप हमारे रीजनल सेंटर करेंगे और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजें हैं, बस इसको आपको ध्यान से रखना है कि टाइमली आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करें, टाइमली अपना जो है री रजिस्ट्रेशन कराएं, टाइमली आप अपना एग्जाम फॉर्म भरें, ताकि आपकी सारी एकेडमिक एक्टिविटीज जो है वो टाइमली कंप्लीट हो। और हाँ, हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करें, क्योंकि एवरी ईयर जो जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं कोर्स में पर्टिकुलर में, और जिस स्टूडेंट से मिनिमम ड्यूरेशन में अपना जो कोर्स कंप्लीट किया होता है, तो उनको गोल्ड मेडल भी मिलता है। और हमारे रीजनल सेंटर पे भी हर बार हर कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल्स जो है ना कहीं हर रीजनल सेंटर पे आते हैं। तो आई विश कि आप में से भी काफी बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से और अपने कोर्सेज में फ्लाइंग मार्क्स के साथ जो है ना वो गोल्ड मेडल तक भी लेके जो है वो आए, तो ये ध्यान रखें। और जब आपकी कोरेस्पॉन्डिंग जिस सेशन में आपने पास किया है उसके लिए जब कन्वोकेशन होती है, तो कन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे आ जाता है, जिसे हम भी फर्दर दोबारा शेयर करते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है। जैसे जो हमारे अब दिसंबर 25 के बच्चे होंगे जिनके सर्टिफिकेट मान लो वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनकी जो कन्वोकेशन होगी दैट विल बी इन 2027, तो उसमें जो है वो आप आगे जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है उसका जनवरी दिसंबर तक हमारा जो है नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, और वो कन्वोकेशन जो है वो हमारी नेक्स्ट ईयर होगी, तो उसमें आप उनको मिलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो जीसीपीसी अलॉट हो जाती है, जिसके बेस पे वो अपनी कहीं पे भी अप्लाई करना है तो बच्चे वो कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें हैं जिनका जो भी रिलेटेड होती है हम सभी स्टूडेंट्स को भी शेयर करते रहते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट्स के थ्रू, फेसबुक मीडिया जो हमारे सोशल मीडिया उनके थ्रू। तो आपने सबको टच में रहना है, अवेयर रहना है। कोई भी एक्टिविटीज अगर कोई भी क्वेरी आपको होती है, आप रीजनल सेंटर को ईमेल कर सकते हैं, आप स्टडी सेंटर पे पता कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट चार्टर ऑल्सो, हमारी जो इग्नू की मेन वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट्स के मेंशन है, और अगर जो है स्टूडेंट्स उसमें मिसबिहेव करते हैं या कोई भी उनके जो है एकेडमिक उनका परफॉर्मेंस में अच्छा से रहता है, देयर इज ए बिहेवियर आल्सो जो आपका सही होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक एक्टिविटी, जो आपके लिए उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, तो आप कृपया करके एक बार अपने स्टूडेंट चार्टर को भी पढ़ ले, ताकि अगर आप कुछ मिसबिहेव करें है तो गलती आपका रहता है, आप कुछ है तो वो फिर आपके लिए आगे एक्शन भी होता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिए, अपना बिहेवियर जो है उसको भी, अपने कंडक्ट को भी आप जो है दुरुस्त रखें। बाकी जो है आई थिंक अगर कुछ कमेंट है तो मेरे नूरू सर अब उसमें कर सकते हैं, या सर को अगर कुछ कहना है तो। थैंक यू मैडम, आपने बड़ा डिटेल में सारी चीजें मेरे ख्याल से यू हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। बस मुझे ये कहना है कि जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज है उनके लिए 80% या 75% या 100% है, तो यू जस्ट डाउनलोड योर प्रोग्राम गाइड और आज ही उसको डाउनलोड कर दें। ई ज्ञान कोश, जैसा कि बताया हमने वेबसाइट पे, उस पर चैट बॉक्स में लिखा भी था और आपको डॉक्टर साहब ने दिखाया भी, तो उसमें प्रोग्राम गाइड आप अपने कोर्स के बारे में जरूर पढ़ लें कि उसमें कितने क्रेडिट्स हैं, कितने क्या है, कब प्रैक्टिकल होना है, और प्रैक्टिकल यही बनाए गए हैं कि आप स्टडी सेंटर पे जाइए, जब भी संडे को जाइए, अपना कोऑर्डिनेटर से या अपने काउंसलर से इंटरेक्ट करेंगे, तभी आप जाएंगे नहीं अगर स्टडी सेंटर पे और कहेंगे मेरा प्रैक्टिकल हो जाए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप मिस कर देते हो, फिर बाद में आप कहते हो मेरा प्रैक्टिकल मिस हो गया। तो ये
चल रहा है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है क्योंकि आप डिस्टेंस मोड के एजुकेशन है। इसी तरह से प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट की भी गाइड होती है, उसको भी जिनका जिनका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज के भी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके उसको पढ़ ले एक बार। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे आइडिया होगा कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपको जो है गोल्ड मेडल, जैसा कि मैडम ने कहा, एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू डू गुड so that you can get also a gold medal in your respective programs। तो आप ये करें, लेकिन जब वो आप टाइमली पूरा करेंगे, तो टाइमली पूरा करने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक बात और कहनी थी कि हमारे बहुत से देखिए चैनल्स हैं, जो चैनल्स हैं जिसमें काउंसलिंग होती रहती है। मैडम ने कहा कि बहुत से पुराने पड़े हुए हैं, और जो नए नए काउंसलिंग हम लोग लेते हैं, हर साल ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि एक उसके लिए आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग ऑनलाइन भी होनी होती है। तो ये आप इसके लिए टच में रहें। तो जो हम रिसेंट इस साल जो काउंसलिंग हमारे सेंटर को मिलेंगी ऑनलाइन, वो भी हम वीडियोस जो है अपनी फेसबुक पेज पे, जिसको मैं अभी मेरे कहने के बाद जो है तेजपाल जी आपको बताएंगे, सारा आइडिया दे देंगे। हालांकि उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, लेकिन फिर भी वो एक बार बता देंगे कि उनका लिंक बता देंगे और क्या क्या वो डालते हैं कंटेंट उसमें, ये भी वो अभी आपको अप्राइज करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक अगर आप टीवी पे देखते हैं या अपने मोबाइल पे देखते हैं, तो एक ज्ञानवाणी चैनल है, स्वयं प्रभा चैनल है, एक हमारा ज्ञान धारा चैनल है, और EMPC इग्नू का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे काउंसलिंग सेशन लगातार चलते रहते हैं। तो आपको MCA है, BCA है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, सारे कोर्सेज की काउंसलिंग ये 24 घंटे चलती रहती है। तो आप इसको, EMPC का फेसबुक है, तो ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम है, और आपको मैंने बताया वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट भी होती है। दूसरा मैंने आपको बताया इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम है, साइट है, उसको आप उस पर जाके सारी चीजें आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन वीडियोस उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पे तो आपको हर रिलेटेड काउंसलिंग मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकल आपको अपने रीजनल स्टडी सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप थ्योरी काउंसलिंग के लिए भी जाएं, ताकि आपको पता लगे कि हमारे पीयर ग्रुप कौन सा है, और प्रैक्टिकल काउंसलिंग तो आपके लिए मस्ट है, तो ये आपको जाना ही जाना है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर सेशन एक ब्रीफ सा रखेंगे आधे घंटे का। उसके बाद मैं तेजपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा बता के फिर डॉक्टर साहब अपना कंक्लूडिंग रिमार्क देने के बाद वी विल टेक अ क्वेश्चन। जी सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जिन भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है वो अपना हैंड रेज कर दें, 1 बाय 1 उनको जो है हम अलाउ करेंगे, और जिस स्टूडेंट को बोला जाए वही जो है अपनी क्वेरी क्वेश्चन पूछेगा, बीच में कोई भी अपने आप से ना करे, ठीक है? वील अलाउ 1 बाय 1। थैंक यू सर। वैसे तो ये विषय आ गया है, और सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ विद्यार्थियों ने सर इस टाइम पे फॉलो किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी किया है, और हमारे जो अटारी जो अलग से एक हमारा जो अपना स्वदेशी एक व्हाट्सएप है, एक तरीके से ग्रुप है, वो भी उस पर भी बहुत सारे बच्चों ने भी किया है। अभी जिन्होंने नहीं किया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अटारी, जितने भी ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इनको आप फॉलो कर लें। जितनी भी नई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, या कोई शेड्यूल्स होते हैं, वहां पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने फॉलो किया है तो आपको नवीनतम जानकारी क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ की या पूरे डिजिटल सेंटर की, या आप इग्नू से संबंधित जो हमारे नेशनल लेवल की जानकारी होती है वो वहां पर साझा की जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। एक चीज और कहना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान रखें, ये हमारे केसेस बड़े देखने में आते हैं। इग्नू जो है कहीं भी आपको कोई कैश नहीं लेता है, जो सारी चीजें फीस है वो ऑनलाइन है, इग्नू के अकाउंट में है या थ्रू DDA इन द नेम ऑफ इग्नू। और कोई भी हमारा सेंटर, रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के अलावा कोई और जगह हमारा कोई हेल्प डेस्क नहीं है। आप कहीं किसी की ईमेल पर या किसी हेल्प डेस्क पर कहीं ना चक्कर में फंसे जो कि आपसे फ्रॉड करके आपसे पैसा मांगते हैं। वो हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई है तो उसकी नॉलेज जो है, अगर आपने कहीं पैसे दे दिए तो आपने ही वो किया है, तो आप उसके जिम्मेदार होंगे।
अगर कोई आपके पास अप्रोच करता है तो जस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म अस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, पिछले अनुभव के आधार पर अगर हम बच्चों को क्यू के आधार पर भी लेते हैं तो एक बहुत जिग-जैग सा हो जाएगा। अच्छा ये रहेगा कि चैट बॉक्स में बच्चा अपना पर्सन को लिख दे। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, जो भी पर्सन है किसी का वो चैट बॉक्स में ले लें, और जैसे स्मिता मैम है या आप चैट बॉक्स में देखते रहें, और जो बच्चे का आता है तो उसका रिप्लाई आप नहीं कीजिए। वो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, नहीं तो नंबर ऑफ माइक्स ओपन हो जाएंगे और हम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे अभी नूरू सर ने बोला था लिंक के बारे में, तो अगर आपने जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का कोई आपको अगर करना है या री रजिस्ट्रेशन का करना है या कोई मिसलेनियस पेमेंट है, तो जो आपको सर ने अभी आपको इग्नू स्टूडेंट सर्विसेज में पेमेंट वाला दिखाया था, या इग्नू की वेबसाइट से ही एग्जाम फॉर्म का री रजिस्ट्रेशन का लिंक आप क्लिक करें। गूगल करके कोई भी लिंक आए उसमें ना करें, क्योंकि इससे पहले भी एडवाइजरी हमारी एसईडी ने और हमारी वेबसाइट ने जो है इग्नू की मेन पे डली थी कि कहीं फ्रॉड लिंक्स भी जो है वो इग्नू रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और एग्जाम फॉर्म के नाम पे जो है वो आ गए थे। तो आप हमेशा वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट से ही उस लिंक को क्लिक करके अपनी जो है जो भी कोरस्पॉन्डिंग पेमेंट है वो करें। अदर देन वेबसाइट कोई लिंक पे आप पेमेंट जो है वो ना करें। नूरुल सर माइक ओपन नहीं है, माइक बंद है। नूरुल सर माइक बंद है। स्टडी सेंटर, किसी ने स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर नहीं है, 06027 यानी कि 06027 सेंटर है। आप वहां जाइए, वहां अगर कोऑर्डिनेटर वहां आपको मिलेंगे संडे को, आप जाइए उनसे नंबर लीजिए या ईमेल लीजिए। आपको एक बार विजिट करना है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि यू आर आस्किंग द नंबर ऑफ योर स्टडी सेंटर, आप गए नहीं है। इसका मतलब आप फोन पे करना, एक बार जाइए वहां अपना विजिट कीजिए, कोर्स के बारे में देखिए। जो अच्छा एक वे है कि स्टूडेंट का तरीका है, आपके पास अपने एडमिशन लिया है तो आपके पास इतना भी टाइम होना चाहिए छुट्टी के दिन, ठीक है। दूसरा, किसी ने पूछा है कि असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, तो जैसा कि मैडम ने 3-4 बार रिपीट किया है, 30 नवंबर है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर, और नॉर्मली 31 मार्च अनलेस अनटिल यूनिवर्सिटी नहीं करती है, तो फॉर द जून एग्जामिनेशन दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द जून 2026 they can submit their assignment in March 2026 till 31st March। तो ये डेट्स हैं। और एक विद्यार्थी एमईपीसी का है, वो प्रैक्टिकल से संबंधित पूछना चाह रहा है, तो इनको अच्छा रहेगा कि अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में रहेंगे तो वहां से इनको ज्यादा अच्छी तरीके से। बिल्कुल, मैंने ये कई बार रिपीट कर दिया कि अगर आपको प्रैक्टिकल ठीक से करने हैं, बहुत बार वो हमारे पास मेल करते हैं, सब प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं किया, मेरा छूट गया, तो यू हैव टू गो टू योर स्टडी सेंटर। वो सारी बताएंगे कब हम प्रैक्टिकल करेंगे, कब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, सारी चीजें हैं। आप एक बार वहां विजिट कीजिए अपने स्टडी सेंटर पर, वहां से सारी जानकारी लीजिए। अभी इंडक्शन मीटिंग वो लोग भी करेंगे, जब हम डेटा उनको भेजेंगे तो आपको इंडक्शन मीटिंग करेंगे, तो आपको वहां जाना है इंडक्शन मीटिंग में। तो सारी क्वेश्चन आप एकेडमिक से रिलेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैडम ने बताया कि स्टडी सेंटर चेंज करना है या रीजनल सेंटर चेंज करना है या नाम में कोई गलती है, तो वो किसी। दूसरी एक बात और है कि असाइनमेंट के सबसे बड़ी क्वेरीज आती हैं कि मेरा असाइनमेंट मार्क्स नहीं चढ़े, और फिर वो आते हैं जब उनका कोर्स खत्म हो गया होता है, तब असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। आपको करना यह है कि असाइनमेंट आपने जमा कर दिए, कई लोगों ने, डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैडम ने बताया, मैंने भी आपको ब्रीफ किया कि असाइनमेंट सबमिट करने के बाद 2 महीने आप वेट कीजिए, जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप देखिए आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस क्या है। अगर उसमें दिखा रहा है कि आर रिसीव अंडर प्रोसेस, तब तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, तब आपके ग्रेड कार्ड में आ जाएंगे। अगर उसमें वो नहीं आते हैं एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद तक, तो देयर इज यू हैव टू वरी अबाउट। तब आप अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, उनसे पूछिए कि मैंने ये मेरी रिसिप्ट है और मैंने सबमिट किए थे और अभी तक मेरे अवार्ड्स अपडेट नहीं हुए। वो आपको जो जवाब देंगे, अगर वो आप उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है तो इमीडिएटली राइट टू अस विद द स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसिप्ट, विल फाइंड आउट कि वेयर इज द प्रॉब्लम।
इसको आप इमीडिएटली आपको विजिल रहना है। मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है और फिर आपका कोर्स खत्म हो चुका होता है, वो असाइनमेंट की वजह से आपका डिग्री रुक जाती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर असाइनमेंट अवार्ड्स, वेदर दे आर checked, evaluated and uploaded on your registration status or in your grade card. Correct? एक कॉमन क्वेश्चन है जो 6007 के स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं, या जो एनुअल स्टूडेंट हैं पूछ रहे हैं। हम हर इतनी बार हम बता चुके हैं कि जो जिन बच्चों के एग्जाम अभी दिसंबर 25 में हैं उनको अपनी असाइनमेंट्स, या जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं जुलाई 2025 के या सर्टिफिकेट कोर्सेज के हैं और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, उनको 30 नवंबर तक असाइनमेंट देनी है और अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके एग्जाम के लिए जो है वो दिसंबर के अपेयर होना है। एज पर जो हॉल टिकट में उनके डेट्स आएंगी, वेन्यू आएगा, वहां पे अपना हॉल टिकट और आई कार्ड अपना उनको साथ में लेके जाना है। जो भी हमारे एनुअल के स्टूडेंट्स हैं, जो एनुअल में क्या आते हैं, जो वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे एनुअल हैं, जैसे पीजीडीसीए तो सेमेस्टर है, लेकिन जो डीसी है, ज्यादातर बच्चे वो डीसी है, और कृपया करके डीसी लिखें, एंटिटी ना लिखें, क्योंकि एंटिटी नहीं है हमारा, तो दैट इज ए डीसी। आप उसका नाम आप लोगों ने अपने आप से एंटिटी रखा है, एंटिटी करके आप इग्नू में बात करेंगे तो नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एंटिटी कोर्स इन इग्नू, इट इज डीईसी। तो अपने प्रोग्राम का नाम जो है वो प्रॉपर मेंशन करें ताकि आपका जो है वो क्वेरी जो है रिजॉल्व हो सके। और जब भी आप इग्नू में कोई भी आप ईमेल करते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें अपनी सारी स्टूडेंट डिटेल जो है वो जरूर मेंशन करें। कुछ स्टूडेंट्स ईमेल कर देते हैं असाइनमेंट कब जमा करना है पता नहीं, या मेरा आई कार्ड नहीं आ रहा है, ना उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, ना उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, या किसकी चीज के बारे में अगर कोई क्वेरी है, कोर्स के बारे में कुछ है, तो वो प्रॉपर डिटेल मेंशन नहीं करते, 2 लाइनें लिख देते हैं, बस छोड़ देते हैं। आप एक प्रॉपर एक ऑफिस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप प्रॉपर उसको कम्युनिकेशन को प्रॉपर लिखिए, उसमें सारी अपनी जानकारी लिखिए, उसको प्रॉपरली एड्रेस कीजिए, ताकि आपको जो जिसने वो समझनी है, जिसको रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके पास आपकी सारी जानकारी हो और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो एक ही ईमेल में आपको आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो जाए। नहीं तो फिर हमें स्टूडेंट को दोबारा लिखना पड़ता है 2-3 दिन बाद कि जब उसको कोई जो जवाब दे रहा है कि एनरोलमेंट नंबर या प्रोग्राम बताइए, फिर वो जवाब आएगा, फिर आप देखेंगे करेंगे, तो इट टेक्स टाइम, उसमें आपका Madam, we have to quickly answer the question because the barrage of questions are being written in the chat. तो मतलब वो मैं ये 6007 वाला ज्यादातर पूछ रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट जो है रीजनल सेंटर पे भेजनी है। और 6007 वाले स्टूडेंट्स के जो भी डिप्लोमा वाले हैं, एनुअल ज्यादातर डीसी वाले बच्चे पूछ रहे हैं, तो उनको मार्च में असाइनमेंट जमा होंगी, मार्च में एग्जाम फॉर्म होगा, जून 26 में पेपर होंगे। जी सर। मैम एक चीज और भी है, बच्चे ज्यादातर वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका उत्तर हमने दे चुके हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो हम इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को फेसबुक पे डाल देंगे, तो आप लोग दोबारा सुन लें, दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है कि रीजनल सेंटर 52 आर्मी का कहाँ है? तो 52 आर्मी का रीजनल सेंटर जो है वो आपके चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में जो चंडी मंदिर है वहां पर है। आप वहां पे जाइए और इग्नू का सेंटर मालूम कीजिए। आप आर्मी के हैं तो प्लीज वहां पे इसको मालूम कीजिए, वहीं आपको मिल जाएगा। दूसरा सर मैं एक चीज और यहाँ पे और भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो चैट बॉक्स चल रहा है इसमें कुछ बच्चे अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हैं, प्लीज ऐसे मोबाइल नंबर मेंशन ना करें, क्योंकि इसके बाद फिर कई बार आप लोगों को कुछ शरारती तत्व कॉल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की व्यक्तिगत होगी। दूसरा क्या है कि कुछ बच्चों ने या किसी शरारती व्यक्ति ने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के चैनल के लिंक को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। हम लोग कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में चैट नहीं करते हैं विद्यार्थी के साथ, क्योंकि वो चैनल होता है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप होता है। हम चैनल यूज करते हैं, चैनल में सिर्फ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से जानकारी साझा की जा सकती है, आपके पर्सन नहीं लिए जाते हैं वहां पर। अगर आप ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो संदेह की स्थिति में उत्पन्न होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको कि हम आज बता रहे हैं तो उसमें कुछ भी होता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। आप अवेयर रहिए, तभी आप उससे बच पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है तेजपाल जी, 6003 का स्टडी सेंटर कहाँ है? तो डीएनएचई का जो प्रोग्राम है वो देखिए, आपका जो अभी हम डीएनएचई का सबमिट जो होंगे आपके असाइनमेंट वो मार्च में होंगे, और 6003 जो है वो क्लोज हो गया है, तो पता नहीं कैसे आपको सिस्टम ने उधर दे दिया है। एनीवेज हम आपका चेंज करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका डीएनएचई का सेंट्रल स्टडी
स्टडी सेंटर कौन सा है वंस द डेटा इज कंपाइल्ड। तो अभी तो हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ये इंडक्शन मीटिंग रख ली थी। जब डेटा हो जाएगा तो यू विल बी इन्फॉर्म, जो आपके अगर कोई स्टडी सेंटर चेंज होना है तो दोज स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल कि अब आपका स्टडी सेंटर ये है। दूसरा जो वेबसाइट है, जब भी आप असाइनमेंट सबमिशन अपना करने जाते हैं उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो वेबसाइट पे एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या कहीं आपका कोई रीजनल सेंटर की तरफ से ऑफिशियली तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे अभी 6003 की बात है तो हम समटाइम अब एक स्टूडेंट का नहीं है, इसके अलावा और भी बच्चे ने अगर 6003P जो है वो ऑप्ट किया होगा तो उन सभी का ही सेंटर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो अलॉटेड है वही आएगा, जो अभी इस समय अबेंस में है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी असाइनमेंट सबमिशन से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन स्टेटस अपना जरूर चेक करें, ताकि अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस ही आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जो है एनुअल प्रोग्राम के हैं, डीईसी के जैसे हैं, वो ये कि पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी असाइनमेंट जो है वो अभी दिसंबर के लिए जल्दी जमा कर सकते हैं। तो जब आपके सेशन का जो टाइम ड्यू होगा आप तभी अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी के लिए जमा कर दी वो इवेलुएट भी हो जाएंगी लेकिन उसके नंबर आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वो असाइनमेंट आपको फिर दोबारा अपने टाइम पे मार्च में जो है वो जमा करनी पड़ेगी। तो अगर आपको दो बार मेहनत नहीं करनी है तो जो आपका टाइम ड्यू है अपने शेड्यूल में ही जमा करें, क्योंकि अगर आप उससे पहले जमा करेंगे तो वो नंबर आपके ग्रेड कार्ड में सिस्टम जो है वो नहीं उठाएगा, बिकॉज टेक्निकली दैट सेशन इज नॉट मेंट फॉर योर एडमिशन साइकिल। तो ये ध्यान रखें, जिन बच्चों के भी जून में के लिए असाइनमेंट सबमिट होनी है मार्च में, अगर वो उन्होंने अभी सबमिट कर दी होंगी या अभी सबमिट करने की सोच रहे हैं कि पहले कर देते हैं, तो वो नंबर जो है वो दिसंबर वाले सेशन में जो अपडेट होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट अगेन फॉर योर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सेशन ओनली। तो ये आई होप ये डीईसी वाली जो सेशन में स्टूडेंट है मुस्कान सैनी जो पूछ रही हैं, तो ये बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया होगा कि अपने रिस्पेक्टिव सेशन के लिए ही आपने जो है वो सबमिट करनी है असाइनमेंट्स, ठीक है, एट योर स्टडी सेंटर। और कोई और भी जमा कर सकता है। और जैसे 6007 की वो बात लिख रहे हैं, हमने टाइम एंड अगेन बताया है कि 6007, 50 की और 600 की असाइनमेंट जो है वो आपने रीजनल सेंटर के एड्रेस पे, चंडीगढ़ के जो इस समय करनाल का है जो हमारी वेबसाइट पे है, वहां पे आपने बाय हैंड या बाय पोस्ट आपने भेजनी है। और स्टूडेंट का जाना जरूरी नहीं है, जैसे बताया है, अगर आपको कोई और स्टडी सेंटर है वहां पे जमा कर रहे हैं तो रिसिप्ट जरूर लें। आई थिंक इस बारे में दोबारा कोई स्टूडेंट जो है क्वेरी ना लिखें, क्योंकि ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी जैसे बताया सेशन जो है वो फेसबुक का लाइव होगा, वीडियो दोबारा जरूर देख लें। मैम one question था। I have a question. I'm so sorry to disturb. Can I please ask one question? कोई भी विद्यार्थी की कॉल नहीं ली जाएगी। मैं बार बार आग्रह करा है, जिसने भी कोई पर्सन है वो या तो चैट बॉक्स में लिखें। और दूसरी बात ये है कि स्टडी सेंटर की लिस्ट ऑलरेडी इस टाइम पे चैट बॉक्स में साझा कर दी गई है। सर वैसे भी मुझे लगता है क्योंकि जो टाइम शेड्यूल है मीटिंग का वो एंडिंग पे है। तो सर एक क्वेश्चन था कि जो एडमिन सेक्टर है वो ऑनलाइन मोड में डिसेबल हो गई है, तो उसका क्या अपडेट है? मेरा भी क्वेश्चन है। सर हमने जो ऑनलाइन के लिए हमने रजिस्टर, सर ये नंबर ऑफ कॉल एक बार आ जाएंगी, फिर ये संभव नहीं है। नहीं, एंडिंग कर देते हैं। पूछ रहा है कि ऑनलाइन मेरे ख्याल से उसके बारे में पूछ रहा है, तो उनको एलएमएस पोर्टल है, उनके ईमेल पे मैडम ने बताया स्पैम फोल्डर या उनकी मेन मेल पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो coe@ignou.ac.in पर आप ईमेल करें, आपके क्रेडेंशियल्स उस पे आ जाएंगे, तब आप लॉगिन करके उसको ब्राउज करके देखें कि कहाँ पे मुझे कब असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब उसमें स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। आप उसको एक बार खोल के देखें। जब आपने ऑनलाइन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा कि मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो आप प्लीज उस पर जाएं। और ऑनलाइन का एडमिशन जो है, ऑनलाइन वालों का एडमिशन वो नहीं, वो स्टडी मटेरियल वो आपको नहीं आएगा, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा, उसमें लिंक होगा, तो आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो ई ज्ञान कोश पे ले जाएगा, तो आपको वही स्टडी मटेरियल पढ़ना है, करेक्ट। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, सर एक क्वेश्चन है सर। एक्सक्यूज मी सर, गोल्ड मेडल कब मिलता है? गोल्ड मेडल आप मेहनत से मिलेगा, मेहनत करेंगे और हर काम सही से करेंगे, टाइमली आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। और देखिए डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप उनका सर
चाहूंगा कि वो एक बार आप Excuse me, sir. So there's a one last. please Can I request, sir? Hello, am I audible? Can I request हाँ something? जी अजय बोलो, अजय क्वात्रा बोलिए। या मैम वो एक्चुअली ना वो 6007 शटडाउन हो गया था और मैंने वो असाइनमेंट नियर बाय में डिपॉजिट करा दिया, उसकी शीट भी ले ली है, पर वो कह रहे थे कि इस सब्जेक्ट के टीचर तो नहीं है हमारे पास, पर मैंने वो रिसिप्ट ले ली है असाइनमेंट की। कोई बात नहीं, वो जो भी सब्जेक्ट के वहाँ पे नहीं होती वो रीजनल सेंटर को भेज देते हैं, तो वहाँ पे इवैल्यूएट वो हमारे पास आ जाएगी। आप रिसिप्ट को अपनी संभाल के रखिए। आई होप पीडीएफ या कॉपी फोटोकॉपी आपने जरूर रखी होगी अपनी असाइनमेंट्स की। यस मैम, मैंने डिजिटल कॉपी स्कैन करके रख ली है। हाँ बस ठीक, कोई तो बात मुझे दोबारा नहीं दोबारा नहीं करने की है, लेकिन हमने बताया है कि 60072250 असाइनमेंट जो है वो बाकी बच्चे रीजनल सेंटर पे। मैम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे मैडम संभाल के रख लीजिएगा रिसिप्ट को, पीडीएफ को। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम।